हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी शानदार कंपनी के बारे में जो कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर आप लोगों के लिए बना के देगी बहुत ही सारा पैसा। और ये शेयर हो सकता है आने वाले 5 से 10 सालों में आपके लिए मल्टी बैगर। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गैस सेक्टर के बारे में और जो कंपनी है उसका नाम है अडानी गैस। तो अभी हम लोग यहाँ पे अगर अडानी गैस के बारे में बात करें तो अडानी गैस जो है उसके पास में 15 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर के अंदर। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये कंपनी जो है वो अहमदाबाद, फरीदाबाद और खुर्जा के अंदर काम कर रही है। अब यहाँ पे 9वें और 10वें राउंड की जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बिडिंग है वो भी रिसेंटली हुई थी और उस बिडिंग के अंदर इन्होंने राजस्थान, हरियाणा और एमपी इन तीन स्टेट्स के कुछ शहरों के अंदर लाइसेंस अर्न कर लिया था। यहाँ पे ये लोग अपना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का प्लांट लगा सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करें इस इंडस्ट्री के बारे में तो यहाँ पे अगर आप लोग वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो साल 2017 के अंदर इस इंडस्ट्री का जो कंजम्पशन था वो था 3702 बिलियन मीटर, जो कि साल 2050 तक इंक्रीज होके पहुंच जाएगा 6154 बिलियन मीटर्स तक। और ये जो आंकड़ा है वो एक्सपेक्टेड है साल 2050 तक। अब अगर यहाँ पे हम लोग हमारे देश इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है कंजम्पशन के मामले में एट प्रेजेंट सिर्फ दो कंट्रीज से पीछे है, वो है यूएसए और दूसरी कंट्री है चाइना। अब अगर यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या ग्रोथ रेट रहेगी आने वाले 5 सालों के अंदर उसकी बात करें तो साल 2019 से लेके साल 2024 तक जो ग्रोथ रेट एंटिसिपेट करी गई है वो है 7 से 10% की सीएजीआर की ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी काफी सारी फेवरेबल पॉलिसीज लाने वाली है इस नेचुरल गैस के सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नैप्था बेस्ड प्लांट जो है उसको कन्वर्ट करेगी यहाँ पे गैस बेस्ड प्लांट के अंदर। और भी बहुत सारी पॉलिसीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं अडानी गैस का बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे इस अडानी गैस के जो दो मेन प्रोडक्ट हैं वो है पीएनजी और सीएनजी। पीएनजी का मतलब है पाइप नेचुरल गैस और सीएनजी का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे, वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो पीएनजी के केस में यहाँ पे सबसे पहले सप्लाई होती है सिटी गैस के स्टेशन से। अब सिटी गैस स्टेशन से जो पीएनजी है वो रिलीज की जाती है हाई प्रेशर के अंदर। अब हाई प्रेशर में रिलीज होने के बाद में ये जाती है डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग स्टेशन के पास में, वहां से ये कन्वर्ट होती है लो प्रेशर के अंदर और लो प्रेशर में कन्वर्ट होने के बाद में ये सप्लाई करी जाती है एंड कस्टमर को। और सीएनजी के केस में सप्लाई आती है सीधा सीएनजी स्टेशन पे और सीएनजी स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है एंड कस्टमर को। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी डिटेल में अगर चर्चा करें पीएनजी के बारे में तो पीएनजी के अंदर तीन कस्टमर सेगमेंट आ जाते हैं जिसमें पहला है रेसिडेंशियल पीएनजी। अब रेसिडेंशियल पीएनजी के लिए अडानी गैस ने यहाँ पे एक फैसिलिटी अभी स्टार्ट करी है सेल्फ बिलिंग की। अब इस सेल्फ बिलिंग के केस में कस्टमर को क्या करना है, इसके घर पे जो मीटर लगा हुआ है उसकी फोटो क्लिक करनी है और या तो ये अडानी गैस को भेज दे व्हाट्सएप पे या फिर इसको अपलोड कर दे अडानी गैस ऐप पे। अडानी गैस ऐप क्या है, ये किस लिए बना है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे जैसे ही कस्टमर ने फोटो को अपलोड किया, फोटो अपलोड करते ही इसके पास में बिल आ जाएगा और ये उसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग साल 2015-16 के अंदर देखें तो 0.22 मिलियन हाउस होल्ड अडानी गैस ने कवर कर लिए थे, जो कि 19-20 में बढ़ के हो गए जस्ट डबल, यानी कि ये हो गए 0.44 मिलियन हाउस होल्ड। इसके अलावा अगर आप सेल्स के डाटा की बात करें तो 15-16 के अंदर जो सेल थी वो थी 171.5 MMSCM। अब MMSCM का मतलब है मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे जो सेल है वो 2019-20 में बढ़ के पहुंच गई 290.5 MMSCM। अब यहाँ पे जो इनका दूसरा सेगमेंट आता है पीएनजी के अंदर वो आ जाता है कमर्शियल पीएनजी का। अब कमर्शियल पीएनजी के केस में 2978 कस्टमर है इनके पास एट प्रेजेंट, जिसमें से 520 कस्टमर इन्होंने ऐड किए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर। और अभी यहाँ पे
जो ये इनका सेगमेंट है कमर्शियल पीएनजी का, इसकी प्रेजेंस ये लोग गवर्नमेंट सेगमेंट के अंदर और बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स है उसको भी अडानी गैस आने वाले टाइम में अपने साथ में जोड़ेगा। अब इसके बाद में जो पीएनजी में तीसरा और लास्ट सेगमेंट आता है वो आ जाता है इंडस्ट्रियल पीएनजी का, जो कि इसके पीएनजी के जो सेगमेंट है इसके अंदर रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है। अब यहाँ पे एट प्रेजेंट इसके पास में 1480 कस्टमर्स हैं इंडस्ट्रियल पीएनजी के अंदर, जिसके अंदर 236 कस्टमर इन्होंने ऐड किए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के अंदर। अब यहाँ पे एट प्रेजेंट इसके पास में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, हीट ट्रीटमेंट, ये इन दोनों सेक्टर्स की जो कंपनीज है वो इनको सप्लाई करती है अडानी गैस। अब यहाँ पे इन लोगों ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम भी लॉन्च करे हैं और ये कुछ और भी सारे ऐसे प्रोग्राम आने वाले टाइम में लॉन्च करने वाले हैं, जिससे कि ये अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर की हेल्प से ही कुछ और कस्टमर को भी ऐड कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सीएनजी के बारे में। लेकिन दोस्तों उसके बारे में बात करने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम जो है इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सके। अब अगर हम बात करें सीएनजी के बारे में, यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस के बारे में, तो यहाँ पे कंप्रेस नेचुरल गैस जो है वो बेसिकली व्हीकल की ऑनबोर्ड स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा सीएनजी जो है वो कार्बन फुटप्रिंट्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे अगर हम सीएनजी के केस में इस कंपनी की ग्रोथ देखें तो साल 2015-16 के अंदर इसके पास में सिर्फ 65 रिटेल आउटलेट थे, जो कि साल 2019-20 में बढ़ के हो गए 115 रिटेल आउटलेट। अब यहाँ पे अगर सेल्स वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 2015-16 के अंदर वो थी 209.4 MMSCM, जो कि बढ़कर के हो गई 291.6 MMSCM साल 2019-20 के अंदर। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें अडानी गैस के जो डिजिटल प्रोडक्ट है, तो इसमें सबसे पहले आता है अडानी डिलाइट। अब अडानी डिलाइट जो है इनका सबसे पहला ऐप था जिससे इन लोगों ने डिजिटल एरा के अंदर कदम रखा। तो यहाँ पे अडानी डिलाइट का जो काम है वो ये कि इन लोगों ने जो इनके कस्टमर्स हैं इसके अंदर जो वुमेन्स आ गई, हाउसवाइफ्स, और जो स्टूडेंट्स आ गए, इन दोनों को इन लोगों ने क्या कर रखा है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। अब यहाँ पे इन्होंने इन लोगों के लिए कुछ रेफरल प्रोस्पेक्टस भी लॉन्च कर रखे हैं, ताकि ये लोग अगर किसी को रेफर करे अडानी गैस तो यहाँ पे इनकी भी कुछ इनकम हो सके, इनका भी कुछ फायदा हो सके। और इसके अलावा इन लोगों ने पूरी प्रोसेस को यहाँ पे कर दिया डिजिटल। तो यहाँ पे अगर कोई परचेज ऑर्डर हुआ या फिर कोई डीएससी हुआ, यानी कि डिजिटली साइंड इनवॉइस हुआ, तो वो भी इन लोगों को ऑनलाइन यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में जो दूसरा गेम चेंजर इन लोगों का ऐप है वो है अडानी गैस का ऐप। तो अब यहाँ पे अडानी गैस ऐप में अगर इनकी किसी थर्ड पार्टी कस्टमर को या फिर किसी सेल्स ऑफिसर को किसी कस्टमर को ऐड करना हो तो उसका एनरोलमेंट हो जाएगा अडानी गैस ऐप के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन है अडानी गैस हर कस्टमर के लिए अगर उसकी कोई भी समस्या हो तो। और इसके अलावा अगर किसी वेंडर को भी जुड़ना हो अडानी गैस के साथ में तो वो जुड़ सकता है अडानी गैस ऐप के थ्रू। अब इनका जो तीसरा मेन यहाँ पे सॉफ्टवेयर कह लीजिए या कोई ऐप कह लीजिए वो है स्कैडा का सिस्टम। तो स्कैडा का फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। अब ये जो है बेसिकली आप समझ गए होंगे नाम से, तो ये डेटा कलेक्शन का काम करता है इनके कस्टमर्स का। और ये जो ऐप है या फिर जो सॉफ्टवेयर है तो ये बेसिकली काम आता है सिर्फ अडानी गैस के ही। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रिगर्स के बारे में जिसकी वजह से अडानी गैस जो है आउट परफॉर्म कर सकता है इस सेक्टर के अंदर बाकी सारी कंपनीज से। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो प्लीज इस चीज को आप मिस ना करें और ध्यान से सुने। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टोटल ग्रुप का अडानी गैस के साथ में जुड़ना। अब टोटल ग्रुप के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो इस सेक्टर का एक जाइंट है जो कि ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है। तो अब इंडिया के अंदर क्योंकि इतना अच्छा मार्केट अवेलेबल है तो टोटल ग्रुप का आना तो तय था। अब टोटल ग्रुप ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली एंटर नहीं करके अडानी गैस जो कंपनी है इसके अंदर स्टेक को बाय कर लिया। तो अगर आप लोग यहाँ पे इनका इक्विटी शेयर होल्डिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 37.4% की स्टेक है टोटल ग्रुप के पास। और
यही सेम परसेंटेज के अंदर स्टेक है अडानी गैस के पास। इसके अलावा जो बाकी बची हुई स्टेक है वो एफआईआई, डीआईआई और आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में है। तो अब यहाँ पे आने से फायदा ये हुआ कि टोटल ग्रुप के पास में जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट मिला अडानी गैस को इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो आने वाले 10 साल रहेंगे उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो आएगा टोटल ग्रुप की हेल्प से अडानी ग्रुप के पास में, तो उससे क्या होगा, ये लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन जो इनका चैनल है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके अलावा जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ये लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे आने वाले टाइम में। और इसके अलावा जो भी इनको केपेक्स करना पड़ेगा आने वाले सालों के अंदर, जब ये नई स्टेट्स के अंदर एंटर करेंगे, नई सिटीज के अंदर, तो वो भी जो इनको पैसा लगेगा उसकी भी हेल्प इनको मिल जाएगी टोटल ग्रुप से। इसके अलावा इन लोगों ने एक जॉइंट वेंचर भी कर रखा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ में, जिसमें 50-50 की शेयरिंग है इन दोनों की। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो पाइपलाइन है उसका भी यूज अडानी ग्रुप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। अब अगर हम कुछ दूसरे ट्रिगर्स की बात करें जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करने वाली है इस सेक्टर के लिए आने वाले सालों में, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस नेचुरल गैस का कंजम्पशन इंक्रीज करने वाली है। एट प्रेजेंट इसका जो कंजम्पशन है वो 6% है टोटल एनर्जी मिक्स के अंदर, जो कि साल 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 15% तक ले जाने का। इसके अलावा नेचुरल गैस की जो पाइपलाइन है इस वक्त हमारी कंट्री में वो है 16,200 किलोमीटर की, जिसको बढ़ा के 27,000 किलोमीटर तक ले जाने का भी टारगेट है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस आने वाले टाइम में इन गैस सेक्टर की कंपनीज के लिए और स्पेशली अडानी गैस के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि साल 2024 तक एंटिसिपेटेड है इंडिया की पॉपुलेशन पहुंच जाएगी 1.44 बिलियन तक। और इसके अलावा जो नेचुरल गैस है वो 50% इकोनॉमिकल है पेट्रोल से, 25% इकोनॉमिकल है डीजल से और 40% इकोनॉमिकल है दोस्तों एलपीजी से। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो डिमांड है नेचुरल गैस की आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, क्योंकि इंडिया के अंदर सस्ती चीजें काफी जल्दी बिक जाती है। अब यहाँ पे अडानी गैस जो है आने वाले टाइम में जो भी सीएनजी के स्टेशंस को इंस्टॉल करेगा, तो उन सीएनजी स्टेशंस के अंदर ये ग्रीन एनर्जी बेस्ड सीएनजी स्टेशन बनाएगा, जिसमें ये यूज करेगा सोलर पैनल का एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे तो हमने काफी अच्छी बातें डिस्कस कर ली, लेकिन अब अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी है इस कंपनी के साथ में जुड़ी हुई, जो कि आपके लिए जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब इतनी अच्छी बातें आपको बता दी। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वैसे तो आने वाले साल में काफी फेवरेबल होने वाली है, लेकिन एट प्रेजेंट कुछ पॉलिसीज ऐसी है जो कि इस सेक्टर की कंपनीज को ग्रो करने से रोक रही है। अब उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक रेगुलेटरी प्रोविजन की है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल रखा है कि अगर कोई गैस सेक्टर की कंपनी किसी कंपनी को सप्लाई कर रही है पीएनजी इंडस्ट्रियल यूनिट को, तो यहाँ पे 50,000 एससीएमडी से ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकती एक साल के अंदर। इसके अलावा जो दूसरी यहाँ पे रेगुलेशन है वो ये है कि मान लीजिए अडानी गैस को राजस्थान के किसी शहर के अंदर लाइसेंस मिल गया, मान लीजिए उदयपुर के अंदर, तो अब उदयपुर के बाद में अगर इसको जयपुर के लिए सप्लाई स्टार्ट करनी है तो अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लाइसेंस लेने के अंदर निकल जाता है थोड़ा बहुत टाइम। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। आपको एक स्टेट का लाइसेंस एक बार में नहीं मिलता, आपको हर शहर के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक जो दूसरी प्रॉब्लम है इस कंपनी के साथ में या फिर इस सेक्टर की सारी कंपनीज के साथ में ही, वो प्रॉब्लम है कि नेचुरल गैस की जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होती है यूएसडी के अंदर, और यहाँ पे सेलिंग होती है आईएनआर के अंदर। तो अब अगर आईएनआर करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है यूएसडी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे प्राइसेस ऑटोमेटिकली थोड़ी बढ़ जाती है फॉरेन एक्सचेंज के डिफरेंस की वजह से। अब ये जब प्राइसेस बढ़ती है तो या तो ये जो कंपनीज है इसकी कॉस्टिंग को शिफ्ट कर दे कस्टमर के ऊपर, और अगर ये ऐसा नहीं करती है तो यहाँ पे इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट के मार्जिन हैं और जो इनका कैश फ्लो है वो काफी अच्छे से इफेक्ट हो जाता है, काफी नेगेटिव इंपैक्ट इस पे आता है। और यहाँ पे एक दूसरा खतरा और यहाँ पे बन जाता है, वो ये कि मान लीजिए कि अगर कस्टमर का सेगमेंट हुआ प्राइस सेंसिटिव, तो यहाँ पे वो इस नेचुरल गैस को छोड़ के एलपीजी पे वापस शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगाएगा।
अगर ये यहाँ पे कॉस्टली हुई तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि इस कंपनी के साथ में एसोसिएटेड है। अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो अब हम इसमें सबसे पहले अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो साल 2015-16 के अंदर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अर्निंग आती थी 1205 करोड़ की, जो कि साल 2019-20 के अंदर बढ़ के हो गई 1991 करोड़। यानी कि 5 साल में जो ग्रोथ आई वो आई 13% CAGR की। अब अगर यहाँ पे आप लोग इनका 2019-20 का रिवेन्यू का स्ट्रक्चर देखेंगे तो CNG से आया 48%, PNG से आया 52%, और यहाँ पे पीएनजी के अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा वो रहा पीएनजी की इंडस्ट्रियल यूनिट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें ईबिटा के बारे में, तो ईबिटा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब ईबिटा जो है यहाँ पे साल 2015-16 के अंदर था 288 करोड़, जो कि बढ़कर के हो गया 639 करोड़, यानी कि 22% के CAGR की ग्रोथ लास्ट के 5 सालों में आई। और इसके अलावा अगर आप लोग मार्जिन देखेंगे तो वो हो गए 23.3% से बढ़ के 31.4%, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले साल के कंपैरिजन में 3.10% की ग्रोथ इन लोगों ने रजिस्टर करी। अब नेक्स्ट नंबर आता है पैट का, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के केस में 5 सालों के अंदर ये लोग पहुंच गए 81 करोड़ से 436 करोड़, यानी कि 52% के CAGR की ग्रोथ रेट आई लास्ट के 5 सालों में। और वहीं पे मार्जिन से इतने शानदार तरीके से बढ़े पिछले 5 सालों में, जो कि पहले थे 6.6% और अब बढ़कर के हो गए 21.4%, यानी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर करी। अब लास्टली अगर हम यहाँ पे बात करें फाइनेंशियल में डेट के बारे में, तो डेट के केस में 5 सालों में जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.77 से गिर के 0.27 तक आ चुका। नो डाउट बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर आप डेट का जो अमाउंट है वो देखेंगे तो वो 360 करोड़ से बढ़ के 414 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पे अगर आप लोग 18-19 की डेट देखेंगे जो कि थी 1569 करोड़, तो यहाँ पे एक बहुत हाई अमाउंट हो गया था डेट का। लेकिन अगर आप 18-19 से प्रेजेंट की सिचुएशन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लोगों ने डेट को काफी अच्छे से रिड्यूस कर लिया है, और हो सकता है कि आने वाले सालों में ये डेट और भी रिड्यूस हो जाए। अब लास्टली अगर हम लोग बात करें वैल्यूएशंस के बारे में, तो यहाँ पे कंपनी के फ्री कैश फ्लोज अगर हम देखें तो फ्री कैश फ्लोज जो हैं वो 547 करोड़ से रिड्यूस होके ऑलमोस्ट 28 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। अब इस कंपनी के साथ में ये चीज बुरी नहीं है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी को करना पड़ता है हैवी केपेक्स, क्योंकि अभी ये कंपनी जो है इंडिया के हर शहरों के अंदर पहुंच रही है। तो यहाँ पे हर शहर के अंदर इनको लगाने पड़ेंगे प्लांट लगाने के लिए करना पड़ेगा केपेक्स। तो फ्री कैश फ्लो ऑब्वियस सी बात है अभी के टाइम पे ज्यादा नहीं आने वाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने वाले 5-10 सालों में जब ये कंपनी काफी शहरों में पहुंच जाएगी और इसकी केपेक्स की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो यहाँ पे इसका फ्री कैश फ्लो ऑटोमेटिकली उस वक्त बढ़ना चालू हो जाएगा, और यहाँ पे फिर लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही शानदार बेट बन जाएगी। क्योंकि फ्री कैश फ्लोस क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में जैसे जैसे फ्री कैश फ्लो इंप्रूव होंगे वैसे वैसे इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह सब बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट कि किस वैल्यूएशंस के ऊपर, किस दाम के ऊपर आपको इस कंपनी को खरीदना चाहिए, तो यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए थोड़े बहुत करेक्शन का, क्योंकि ये जो शेयर है अभी प्राइस के हिसाब से बहुत प्रीमियम वैल्यूएशंस पे चल रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस अडानी गैस के ऊपर। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।